अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक अम्मी किचन फूड सीक्रेट में। तो आज मैं आपके लिए लाई हूँ रमज़ान स्पेशल लच्छा आलू कबाब बनाने का ख़ास तरीका। अगर आप चाहें तो घर से कबाब बनाकर सेल कर सकते हैं और रोज़ाना 5 से 10 हज़ार तक कमा सकते हैं। अच्छी खासी आपकी आमदनी भी होगी और घर में भी सबको बनाकर खिला सकते हैं। कबाब खासकर रमज़ानों के दस्तरखान की रौनक भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको रेसिपी यहाँ तक अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। फैमिली एंड फ्रेंड के साथ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोगों को गाइस ये रेसिपी कैसी लगी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आइए फ्रेंड रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपने आधा किलो चिकन का कीमा लेना है, जिसको मैंने अच्छी तरह मशीन में पीस लिया है। आप कीमे को देख सकते हैं मैंने कितना बारीक पीसा है। अब आपने इसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, जिसमें सबसे पहले आपने 3 चम्मच प्याज का पेस्ट ऐड करना है। प्याज का पानी मैंने अच्छी तरीके से निकाल लिया है। आधी चम्मच आपने बेकिंग सोडा ऐड करना है और साथ ही इसमें 1 चम्मच आपने ज़ीरा पाउडर ऐड करना है। आधी चम्मच आपने इसमें गर्म मसाला पाउडर ऐड करना है। 1 चम्मच मैं इसके अंदर ऐड करूँगी गार्लिक पाउडर। अगर आपके पास लहसुन का पेस्ट हो वो भी ऐड कर सकते हैं। 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्ची ऐड करनी है। आधी चम्मच आपने इसके अंदर चिली फ्लेक्स ऐड करनी है और आधी चम्मच में इसमें लाल मिर्च का पाउडर ऐड करूँगी कलर देने के लिए, थोड़ा स्पाइसी बन जाए। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। इसके बाद आपने इसमें 3 चम्मच देखिए बेसन ऐड करना है। बेसन को मैंने अच्छी तरीके से स्टैंड कर लिया है। अब आपने अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स करना है और मिक्स करने से पहले आपने हाथों को अच्छी तरीके से वॉश करना है। वॉश करने के बाद ही आपने अच्छी तरीके से मिक्स करना है और मिक्सिंग का आपने बहुत अच्छी तरह ख्याल रखना है कि मिक्स आपका कीमा बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाए। फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें। तो देख सकते हैं मैंने कितनी अच्छी तरीके से कीमे को मिक्स कर लिया है। तमाम मसाले अच्छी तरीके से मिक्स हो चुके हैं। अब आपने कीमे को उठा के एक साइड में रखना है और ये देखिए मेरे पास 1 किलो आलू है, जिसको मैंने अच्छी तरीके से ग्रेट कर लिया है। आपके घर में जो मोटे वाला ग्रेटर होता है उसके साथ आपने इसको ग्रेट करना है। 2-3 पानी के साथ आपने आलूओं को वॉश कर लेना है। उसके बाद आपने आलूओं को अच्छी तरह हाथों में दबा दबा के इसका पानी निकाल लेना है, यानी सारे आलूओं का पानी सेपरेट करना है। और ये देखिए मैंने एक बाउल में आलू ऐड कर दिए पानी निकाल के। इसी तरीके से मैं तमाम आलू का पानी निकाल के सेपरेट करूँगी और एक बाउल के अंदर ऐड कर दूँगी। तो लीजिए हमारे आलू का पानी निकल चुका है, अच्छी तरीके से सेपरेट कर लिया। आप आलू देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से मैंने पानी इसका निकाल लिया है। आपने आलूओं के अंदर 1 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करना है। साथ ही इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें भी ऐड करनी है 1 चम्मच, थोड़ा स्पाइसी बनाने के लिए। और नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। नमक ऐड करने के बाद आपने तमाम चीज़ों को अच्छे से मिलाना है। उससे पहले आपने इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करना है। 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर मैं अभी ऐड कर रही हूँ। अगर बाद में हमें ज़रूरत पड़ी तो हम बाद में और कॉर्नफ्लोर इसमें ऐड करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अगर आपको यहाँ तक रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगती है, पसंद आती है, चैनल सब्सक्राइब कर लिया करें और वीडियो को ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें आप लोगों को कबाब की रेसिपी गाइस कैसी लगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बनती है। अब आपने अगेन 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें अच्छी तरीके से ऐड कर देना है। तो देखिए मैंने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर इसमें और ऐड करूँगी। अब अगेन हम इसको अच्छी तरीके से मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करनी है। लीजिए मिक्सिंग अच्छी तरीके से हो चुकी है। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हथेली के ऊपर आपने थोड़ा सा बैटर लेना है और बैटर लेके इस तरह से रखना है। ये देखिए अब बीच में आपने सेंटर में 1 चम्मच के करीब चिकन का कीमा लेना है और आपने इस तरह सेंटर में रख देना है। फिर आपने क्या करना है, अगेन थोड़ा सा मिक्सर लेना है और मिक्सर लेके आपने इसके अंदर वापस से सेंटर के अंदर रखना है। अब हमें फाइनली इसका एक कबाब रेडी करना है। तो चलिए मैं इसका एक कबाब बना के आपको दिखाती हूँ किस तरीके से आपने कबाब को बनाना है। तो देखिए इस तरह से हम सेंटर में हाथ में रख के कबाब बना के रेडी करेंगे। तो लीजिए हमारा कबाब बन के फाइनली इस तरह तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैंने दूसरा कबाब भी बना लिया। इस तरीके से आपने सारे कबाब रेडी करने हैं। तो अब देखिए आप देख सकते हैं कितने अच्छे तरीके से मैंने सारे कबाब बना के रेडी कर लिए हैं। तो चलते हैं अब इनको फ्राई करने की तरफ। अब आपने चूल्हे पे कढ़ाई रखनी है। कढ़ाई के अंदर आप देख सकते हैं मैंने तेल डाल के रख दिया है, ताकि तेल अच्छी तरीके से हमारा गर्म हो जाए। लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने तेल को गर्म करना है। तो 1 बाय 1 करके आपने एक एक करके कबाब इसमें ऐड करना है। आपने कबाब बहुत ही केयरफुली इसमें ऐड करना है, ताकि तेल की छींटे आपके हाथों पे ना लगे। 2 से 3 मिनट तक आपने इसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। उसके बाद फिर आपने इसकी साइडों को चेंज करना है। तो 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, साइडों को आपने इसकी चेंज कर लेना है, ताकि अच्छी तरीके से आपका कबाब पक जाए। और अब आपने फ्लेम को बिल्कुल लो कर देना है, ताकि कबाब आपके अंदर से कच्चे ना रहें, अच्छे से आपका कीमा पक जाए। तो देखिए दोनों तरफ से अच्छा सा कलर आ चुका है। अब आपने एक एक करके 1 बाय 1 करके आपने कबाबों को निकाल लेना है प्लेट के अंदर। सारे कबाब मैं आपको एक साथ ही फ्राई करके दिखाती हूँ फ्रेंड्स। तो फाइनली सारे कबाब बनके हमारे तैयार हो चुके हैं। कबाबों को आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितने प्यारे बने हैं। मैं आपको करीब से भी चेक कराती हूँ। कबाबों का कलर देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त आया है। तो चलिए हम कबाबों को सर्व करेंगे रायते के साथ। अगर आपके घर में ग्रीन चटनी हो या केचप वगैरह हो तो आप उसके साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपने कबाब को मैं आपको चेक कराती हूँ कि ऊपर से कितने क्रिस्पी बने हमारे कबाब और अंदर से कितने सॉफ्ट बने हैं। आप रमज़ान में स्पेशली इसे बना सकते हैं। तो चलिए चेक करते हैं अंदर से कैसे बने हमारे कबाब, क्योंकि ये हमारे आलू लच्छा कबाब है। तो देखिए माशाल्लाह लच्छा कितना ज़बरदस्त आया कबाबों का। करीब से आपको मैं चेक कराई हूँ। कबाबों का लच्छा आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त लग रहा है। स्पेशली बच्चों को बना के देख सकते हैं आप ये कबाब। तो चलिए मैं रायते के साथ चेक करके आपको बताती हूँ कि ये कबाब कैसे बने हैं। बहुत ही माशाल्लाह यम्मी और टेस्टी बने हैं कबाब। एक बार आपने ज़रूर बनाने हैं और कमेंट करके मुझे आपने ज़रूर बताना है कि ये कबाब की रेसिपी गाइस आपको कैसी लगी, क्योंकि ये रेसिपी बहुत मज़ेदार है। अगर आपको वीडियो ज़रा सी भी अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें फैमिली एंड फ्रेंड के साथ। कमेंट करके ज़रूर बताएं रेसिपी कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।